आप ब्रश भी नहीं करते, आपका नाश्ता, आपका टिफ़िन आपके दरवाज़े तक आता है। फिर रात बे रात आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टैक्सी रहो, चाहे वो मेडिसिन रहो, आपके घर तक पहुंच जाती है। रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आपको वहाँ पे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ गई या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई या कोई टैक्सी की ज़रूरत पड़ गई, वो मौजूद होते हैं 24 आवर्स। क्या इनके लिए हुकूमत कुछ सोच रही है कि इन्हें सहूलत आने वाले वक्त में दी जाएगी? चलिए देखते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़ीम सोशल वर्कर जुबली सलखे से। आज हम फिर से एक बार आपको गीक वर्कर के ताल्लुक़ से वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये आपके सामने इसलिए कि शऊरदारी के लिए। देखिए, आजकल एक घर छोड़ के दूसरे घर में वहाँ पे काम करने वाला गीक वर्कर मौजूद है। चाहे वो लेडीज़ क्यों ना होती, चाहे वो मर्द क्यों ना होते, कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है। आप कभी जाइए रोड पे, आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई, आपको गाड़ी मौजूद है। आपको बाइक की ज़रूरत पड़ गई, आपको बाइक मौजूद है। आपके लिए कोई सामान, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको गीक वर्कर मौजूद है। आपको कोई चीज़ बेकरी से मंगाना है या होटल से मंगाना है, उसके लिए गीक वर्कर मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको गीक वर्कर मौजूद है। मगर कि क्या क्या हम गीक वर्कर को, उनकी मजबूरी को समझ सकते हैं, या फिर आने वाले वक्त में हुकूमत इसके वास्ते क्या फ़ैसला लेगी? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ मैसेज मिल रहे हैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, और इसे 2-4 वीडियो बनाऊँगा मैं गीक वर्कर के ऊपर। तो बोलना ये था मुझे कि अब टोटली अभी फ़िलहाल तेलंगाना में टोटली 4,20,000 के ऊपर गीक वर्कर है। अब यहाँ पे उसमें कई लोग गाड़ी चला रहे हैं, कुछ लोग लेडीज़ उनकी ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ लोग सिमा बेच रहे हैं, कुछ लोग ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़ॉन कर रहे हैं। कई ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से गीक वगैरह काम कर रहे हैं। तो अब इनके लिए अब 4,20,000, वो भी 19 से लेके 23 तक का आंकड़ा है ये। अब आने वाले वक्त में सर्वे बता रहा कि 2020 से लेके 2030 तक के आने वाले वक्त में 3 से 3.5 करोड़ तक की लोग गीक वर्कर में करेंगे। क्योंकि गीक वर्कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको इमीडिएटली एक आधार कार्ड के ऊपर, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर और आपकी गाड़ी के ऊपर आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। दूसरे प्लेटफॉर्मों पे नौकरी नहीं मिलती। अब देखिए, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे को कंपनियों में एज फैक्टर होता है। 40 साल, 45 साल के बाद में आपको नौकरी नहीं मिलती। तो वहाँ के मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, एमबीए करे तो लोग भी, और कई ऐसे जो टीचर्स थे जो ज़माने में, अब वो लोग भी मतलब इस गीक वर्क में काम कर रहे हैं। किस लिए? वजह क्या है? हाँ, इकनॉमिकली मतलब फ़ायदा भी हो रहा है। अब नौकरियाँ नहीं है, उनको नौकरियाँ ही मिल रही है। जो ऐदी लोग हैं वो ऐदी पने में ही अपने चबूतरों पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी काम करने के मतलब काबिल नहीं है, वो लोग जहाँ के वहीं पे। मगर कि कुछ ऐसा देखिए, आप ज़्यादातर आप देखिए बाहर के लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग खाली बैठे हुए हैं। आने वाले वक्त में इसका हिसाब किताब गवर्नमेंट लेगी बराबर, कि कौन कितने साल से काम कर रहा है। ऐसे ही इनके वास्ते हम क्या सहूलत दे सकते हैं। तो इनको क्या, अगर खुदा न खास्ता जो आप मंगाए हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर अगर आ रही है वो चीज़, तो उन्हें कितनी तेज़ गाड़ी लेके आ रहा है, क्या उसको कितने सिग्नल जंग कर रहा है परेशानी में, या कितने लोगों को धक्का पहुंचा के आ रहा है, कुछ होके आ रहा है। मगर कि आप तक तो आपकी चीज़ पहुंच रही है। उसके बावजूद भी अगर उन्हें 5-10 मिनट अगर लेट हो गया तो आपकी नाराज़गी ये जायज़ नहीं है। आप ख़ुद सोचिए, अगर ट्रैफिक में अगर फंस गया, आने में देर हो गई, तो एक इंसानियत के नाते आप उसे माफ़ कर देना चाहिए। और आने वाले वक्त में इसके लिए इंशाअल्लाह और भी लोग बढ़ेंगे, और भी लोग काम होगा, चलता रहेगा। तो हुकूमत इसके लिए ये फ़ैसला दे रही है कि खुदा ना खास्ता अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो उसको गीक वर्कर को क्या मिलेगा। और
कहीं पे मतलब उसकी बीवी बीमार है, उसके बच्चे बीमार हैं, तो उसके लिए, उनकी बीवी बच्चों के लिए क्या होगा। अगर हादसे में अगर वो मर जाता है तो उसकी बीवी के लिए, उसकी फैमिली के लिए कुछ इंश्योरेंस मिलेगा क्या नहीं। अब आने वाले वक्त में उसे एक उम्र के बाद में जब रिटायरमेंट लेगा तो क्या उसे पेंशन मिलेगी क्या नहीं। क्या उसको जो एफडी जमा होता है, क्या उसका एफडी जमा होगा या नहीं, या उसे ईएसआई कार्ड मिलेगा, कितने लाख का उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इन तमाम चीज़ों की जानकारी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं इस वीडियो में यही प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊंगा। अब ऐसे तेलंगाना के जो बड़े शख्स हैं उनसे मेरी मुलाकात इंशाल्लाह होने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2023 के इलेक्शन में जब राहुल गांधी जब पैदल यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, जब उस दौरान एक शख्स ऐसा था जो राहुल गांधी के संग 10 किलोमीटर चला और उसके संग ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके संग यही गिग वर्कर की बात रही, ना कि उसके फैमिली की बात करा हो, आने वाले वक्त में आने वाले लोगों के वास्ते बात करा हो। वो शख्स इंशाल्लाह बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपको मिलाऊंगा। तो राहुल गांधी जी से बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफगढ़ जुबली हिल्स हलक़े के मेरे डिवीज़न के अंदर वो मुलाकात करे हैं फंक्शन हॉल के अंदर बैठ के, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, बाजू जो वीडियो नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर बैठ के ये मीटिंग हुई और वो तवक्कुन दिए, मतलब एक गारंटी दिए इंशाल्लाह तेलंगाना में अगर हमारी सरकार आएगी तो बराबर हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसके लिए कुछ ना कुछ तोड़ निकालेंगे। तो हमें कांग्रेस गवर्नमेंट पे इस चीज़ पे यकीन है कि बराबर इस चीज़ पे काम होगा। जैसा कि अब पहले शुरुआत हुई राजस्थान से, सेकेंड कर्नाटक, उसके बाद में थर्ड तेलंगाना, मगर कि अब जितने कुछ ऐसे जियो जारी हो रहे हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट कुछ ऐसे सहूलतें जारी कर रही है गिग वर्कर को कर्नाटक में, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द तेलंगाना में वो देखने को मिलेगा। तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सका इस वीडियो को आप आपके दोस्तों तक, आपके ग्रुप में इस चीज़ को पहुंचाइए कि गिग वर्कर जो भी काम कर रहा है उस तक उस बात को पहुंचाइए। इंशाल्लाह बराबर हम उन तक पहुंचेंगे जो हम तक नहीं पहुंचे, हम उन तक पहुंचेंगे और उनकी आवाज़ हम आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।